नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास की कि रियासतकालीन सिक्के और उनकी मुद्राएं। छोटा सा चैप्टर है ये, 8-10 मिनट का होगा मुश्किल से। तो आप रियासतकालीन जो प्राचीनतम सिक्के चलते थे, जो मुद्राएं चलती थी, उनके बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं। तो पूरा 8-10 मिनट का ये क्लास होगा, इसको आप लोग पूरा अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। और एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आ सकता है यहाँ से, तो ज़रूर पढ़ें आप लोग इसको। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारे सिक्के होते हैं, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है साथियों मुद्रा शास्त्र, जिसे हम बोलते हैं न्यूमैथमेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमैथमेटिक्स। भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो थे वो थे साथियों आहत सिक्के, जिनको हम पंचमार्क के मुद्राएं भी कहते थे। सिक्कों पर चिन्ह या कोई आकृति बनी हुई होती, जैसे पशु पक्षियों की, राजा रानी की, कोई शासक था या पेड़ पौधों की, तो ये आकृतियाँ सिक्कों पर बनी होती थी। इससे पता चल जाता था कि ये सिक्का किस काल का है, किस समय का है। उसके बाद में हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजस्थान। ये 1893 ईस्वी में एक रियासतकालीन सिक्कों पर केव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? केव के द्वारा। ये के एक राइटर थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1893 ईस्वी के अंतर्गत 1893 में। पुस्तक का नाम है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजस्थान। याद रखेंगे इस पुस्तक का नाम। अब देखेंगे यहाँ पर रूपक क्या चीज़ होती थी। रूपक ये चांदी के सिक्के होते थे, जिनको हम द्रम भी कहते हैं। द्रम मुद्रा है और इसको रूपक भी कहा जाता था। दीनार ये सोने के सिक्के होते थे। मोहर जो थी साथियों, मारवाड़ में चलने वाली सोने की जो मुद्राएं थी, जो मोहर थी, वो मोहर ही कहलाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के कहाँ पर मिले थे? तो ये सभ्यताओं से रिलेटेड प्रश्न है। रेड सभ्यता टोंक के अंदर है, वहाँ से 3075 सिक्के मिले थे। और जो रेड साथियों, रेड नामक स्थान है टोंक ज़िले में, ये प्राचीन भारत का टाटानगर कहलाता था। ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत का टाटानगर या भारत का प्राचीन टाटानगर कहलाता है। राजस्थान में सिक्के ढालने की जो सबसे पहली टकसाल खोली गई थी, वो जयपुर में खोली गई थी। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बैराट सभ्यता स्थल से मिली थी। ये हमारी मुद्राएं या सिक्कों के मिलने के कुछ अवशेष हैं। अवशेष कहाँ से मिले थे? तो आपको याद रखना है 28 मुद्राएं हमारी कहाँ से मिली? बैराट सभ्यता से मिली। और बैराट सभ्यता है विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड के अंदर वर्तमान में। आहड़ सभ्यता से भी तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली थी। ये थोड़ा सा इतिहास है। एलची का सिक्का भी मिला था साथियों। ये एलची का जो सिक्का था वो मेवाड़ की टकसालों में बना हुआ मुगलों का सिक्का था। मुगल कालीन सिक्का है ये, जो मेवाड़ की टकसाल थी वहाँ पर बनता था एलची सिक्का। पदम शाही सिक्का भी चलता था, जो शलुम्बर की टकसाल में बनता था। तांबे का सिक्का था ये, याद रखेंगे इसको आप। तांबे का सिक्का था। और शलुम्बर जगह है, उदयपुर के अंदर ही आती है, अलग से ज़िला बना है शलुम्बर। तो शलुम्बर की जो टकसाल है वहाँ पर ये बनता था तांबे का सिक्का, पद्मशाही सिक्का कहलाता है। अब कुछ रियासतकालीन सिक्कों की बात करेंगे कि किस रियासत में कौन से सिक्के चलते थे। ज़रा एक बार क्लास को आप लाइक कर दें प्लीज़, कंजूसी मत कीजिएगा। एक लाइक करने में तुम्हारा कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, और कंटिन्यूटी बना के रख रहे हैं हम, तो कंटिन्यूस आप लोग देखते रहिए। मेवाड़ के सिक्के देखिए, मेवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के चलते थे? तो चित्तौड़ी सिक्का, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, ढिंगाल और शाह आलमी, ये सिक्के चलते थे साथियों मेवाड़ रियासत के अंदर। मारवाड़ रियासत की बात करें तो मारवाड़ रियासत के सिक्के हैं विजय शाही, भीम शाही, गज शाही, लल्लू लिया और दब्बू शाही। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कहाँ के हैं? अपने मारवाड़ के सिक्के हैं। उसके बाद जयपुर रियासत में सिक्के चलते थे साथियों झाड़ शाही, मोहम्मद शाही और हाली सिक्के चलते। ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो मेवाड़ के बता दिए, मारवाड़ के याद हो गए और जयपुर के भी याद हो गए। आगे बात करते हैं हमारे जैसलमेर रियासत के सिक्के। ये आपको तीनों याद रखने हैं।
जयपुर रियासत जो है उसमें अखे शाही, मोहम्मद शाही और डोडिया, ये तीनों प्रकार के सिक्के चलते थे। डूंगरपुर के सिक्कों की बात करें तो उदय शाही, त्रिशूलिया, चित्तौड़ी और सालिम शाही। ध्यान रखें, चित्तौड़ी जो सिक्का है ये डूंगरपुर में भी चलता था, ये हमारा मेवाड़ में भी चलता था। अलवर के सिक्कों की बात करें, अलवर के सिक्कों में आते हैं रावशाही और अखे शाही। ध्यान रखेंगे, अखे शाही सिक्के जैसलमेर और अलवर दोनों जगह चलते थे, लेकिन पहचान अलग थी इनकी। बांसवाड़ा के सिक्कों में है लक्ष्मण शाही और सालिम शाही। तो सालिम शाही बांसवाड़ा में भी है और डूंगरपुर में भी है। बीकानेर के सिक्कों में है हमारा गज शाही सिक्का, बीकानेर में चलता। धौलपुर में कौन सा चलता है साथियों? तमंचा शाही। ध्यान रखना भाई, कैसे याद रखेंगे, जो भाई धौलपुर क्षेत्र है ना उसमें बदमाश मिलते हैं, डाकू लोग मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोग तमंचा रखते हैं, तो वहाँ तमंचा शाही। ठीक। बूंदी की बात करें तो इसमें राम शाही सिक्का, कटार शाही, चेहरे शाही और 11 सना, ये सिक्कों के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम करौली रियासत की बात करें तो इसमें माणक शाही और कटार शाही, दो प्रकार के सिक्के चलते थे। कोटा की बात करेंगे तो कोटा रियासत में मदन शाही और दूसरा है गुमान शाही, ये दो सिक्के चलते हैं। पाली रियासत की बात करें, पाली ज़िले में तो विजय शाही और लल्लू लिया, ये दो सिक्के चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नागौर रियासत की, तो नागौर रियासत में चलता है अमर शाही सिक्का। किशनगढ़ रियासत में है आलम शाही, शाह आलमी सिक्का। ध्यान रखेंगे, शाह आलमी किशनगढ़ में है। प्रतापगढ़ की बात करें तो मुबारक शाही, सालिम शाही और सिक्का मुबारक। सालिम शाही कई रियासतों में चलता था। उसके बाद शाहपुरा जो रियासत है उसमें ग्यार संधिया और माधोशाही, ये दो सिक्के प्रसिद्ध थे। भीलवाड़ा रियासत की बात करें, भीलवाड़ा क्षेत्र में तो भिलाड़ी और चित्तौड़ी, दोनों ही याद रखने, भिलाड़ी और चित्तौड़ी भीलवाड़ा में। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं सिक्के। ये छोटा सा चैप्टर था 8-10 मिनट का। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर अगला चैप्टर हमारा नंबर 2 आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर चैप्टर है सभ्यताओं से रिलेटेड, तो पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। आप लोग इन नोट्सों को परचेज कर लें, इनकी PDF, ठीक है भाई, ठीक है। PDF कंटेंट ही दे सकते हैं हम आपके लिए। इतनी दूर आपके पास में हम ऑफलाइन डिलीवरी करें, हार्ड कॉपी डिलीवरी करें, ये हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, वरना हम ये काम भी कर सकते थे। तो आप लोग प्रिंट आउट खुद निकलवा लें। प्राइस नाम मात्र का पर सब्जेक्ट का 50 रुपये है, तो आप लोग ज़रूर लें। और हालांकि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, अब तो 15-20 दिन हो गए मुझे पढ़ाते लॉन्च किए हुए, तो आराम से अब कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहेंगे, लोग बाग शेयर करते रहेंगे, तो आप भी पढ़ते रहेंगे। देखिए आप लोग, देखिए आप लोगों को इसमें देखो ज्योग्राफी मिलती है, इतिहास है, कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था, भारतीय संविधान और राजस्थानी भाषा और साहित्य, इनके नोट्स आपको मिल रहे हैं। ज्योग्राफी 50 रुपये मात्र PDF, हिस्ट्री आपको 50 रुपये, आर्ट एंड कल्चर 50 रुपये, राजस्थान की पॉलिटी जो राज व्यवस्था है ये भी 50 रुपये, और राजस्थानी भाषा साहित्य ये मात्र 20 रुपये, ठीक है। और इनके साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है ये भी आप ले सकते हैं कि इनका हम किस तरीके से हम इनका अध्ययन करें। प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी देना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो खुराना क्लासेस ऐप पर। ये हमारा मोबाइल नंबर है, नोट्स आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, चिंता मत करिएगा। और PDF आप इनकी निकलवा सकते हैं आराम से, ठीक है। और तब आप लोग नोट्स बना के पढ़ें। मैंने आपको बता भी दिए हैं और टेलीग्राम पे किस तरीके से आपको निकलवाने के बाद कितने अच्छे लगेंगे नोट्स, और पढ़ने में सरलता भी होगी, जल्दी याद होंगे। देखो किताबें मार्केट भरी पड़ी हुई है किताब, हालांकि मैं मना नहीं करूँगा आपसे उनको लेने के लिए, आप उनको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नोट्स पसंद है वो नोट्स ले सकता है। थैंक यू सो मच।